हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार आप सबका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एसपीडी पब्लिकेशन करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाला किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, पहला प्रश्न है आपका, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो वह देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका राजधानी आपका हरारे है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29%। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एयर इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वाव-थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? गुजरात। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? वह है जितेंद्र मिश्रा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू वेंजुन। अगला प्रश्न है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साई परांजपे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? वह राज्य है आपका बिहार। आइए आगे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, 2 जनवरी 2025 को कहां 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? वह है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? वह गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? यह एथलीट हैं 4, जिसमें एक प्रवीण कुमार है, एक मनु भाकर है, एक हरमनप्रीत सिंह है और एक डी गुकेश है। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहां की गई? जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आगे कि 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया? जहरीले कचरों को कहां पहुंचाया गया? तो यह धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया। आगे प्रश्नों को देखेंगे। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? वह राज्य आपका है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा? 7.93%। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? वह राज्य है तेलंगाना। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? वह देश है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2025 को तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहां अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? वह शहर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ? नैनीताल, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू हुई? भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया? एसबीआई। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1956 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे, हम आगे प्रश्नों को देखेंगे। आगे प्रश्न आपका है, चलिए आगे प्रश्न आपका है कि बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरे को रिहा किया है? तो वह देश है आपका बांग्लादेश। आप सबको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से भारत का कुल 4-5 राज्यों का सीमा लगता है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लंबा सीमा भारत का लगता है, कुल 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? वह आईआईटी मुंबई है। अगला प्रश्न, 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्ज सोरेस को। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? वह देश है आपका भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? ओम बिरला, जो 18वीं लोकसभा के स्पीकर है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2025 को कहां भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? वह राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम का स्थापना हुआ है 16 मई 1975 को और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इसके लिए संविधान में 36वां संशोधन भी किया जा चुका है और सिक्किम का भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है। सिक्किम का सीमा कुल 3 देशों से लगती है, एक चीन के साथ, एक नेपाल के साथ और एक भूटान के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश, जिसका स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? वह है आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? वह राज्य है उड़ीसा। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। 2025 का पहला जल्ली गुट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 2025 का पहला जल्ली कट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? भारत। पहला पे अमेरिका है और दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया है? भारत। आइए आगे प्रश्नों को चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्वनी। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में होगा। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2025, फिर से रिपीट करेंगे, 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा, जिसका स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ है और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा एक भारतीय राज्य है। आगे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। आगे प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो वो बना देश इंडोनेशिया। और ब्रिक्स 2025 में आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्रिक्स देशों का सम्मेलन 2025 में कहाँ किया जा रहा है? ब्राजील में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? वह है साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर, जिसका राजधानी क्वेटो है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में कि किरण जाधव किस खेल संबंधित है? तो किरण जाधव जो है आपका शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को राइथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तो राज्य आपका तेलंगाना, जिसका राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। वर्तमान CM यहाँ का है रेवंत रेड्डी।
आगे बात करेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो वो शहर है मुंबई। आगे चलिए प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, चलिए 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता? तो वह है अनाहत सिंह। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? वह है सिप्ला। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? उनका नाम है इनाह कैनाबारो। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो यह है असम। असम का राजधानी दिसपुर है, लेकिन असम का दूसरा राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़। असम ने हाल ही में अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम है असम सैट। चलिए आगे देखेंगे, 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायणन, जो 11वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया? कर्नाटक। चलिए आगे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? वह आईआईटी मद्रास है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया, जिसको द्वीपों का देश बोलते हैं इंडोनेशिया को। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश। चलिए आगे प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है आपका, 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 बिलियन के इनाम की घोषणा की है? वह राज्य है तमिलनाडु। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय, फिर से रिपीट करेंगे एक बार प्रश्नों को। 10 जनवरी 2025 को, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, फिर से 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हेलने पासपोर्ट इंडिया 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापत्तनम। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मुंबई। चलिए 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? वह राज्य है आपका गोवा। चलिए नेक्स्ट आगे, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह।
11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी भाषा। इस प्रकार से कुल भारत में 11 शास्त्रीय भाषा हो गया है वर्तमान में। आगे 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? बांग्लादेश। कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? भारत। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? वह राज्य है आपका तेलंगाना। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? वह देश है श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वाक्सीर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। चलिए 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? मोहम्मद फराह को। आगे प्रश्नों को 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है या चुना है? अमेरिका। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? विजय कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश। अगला सवाल है पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? वह है प्रयागराज। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों। तो आगे आपका प्रश्न है 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां किया गया? रांची। नेक्स्ट प्रश्न है 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां शुरू हुई? बैंकॉक, जो थाईलैंड की वर्तमान राजधानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसे देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? ओडिशा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पटना। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? केरल। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को कहां नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? राजस्थान। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? पीयूष गोयल। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने का घोषणा किया? स्पेन। आइए आगे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ओडिशा। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? क्रमशः जसप्रीत बुमराह को तथा एनाबेल सदरलैंड। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? ईरा जाधव। चर्चा में रही पौना नदी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? वह है पिक्सेल। चलिए आगे अब हम लोग आगे प्रश्नों को देखेंगे। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वह राज्य है आपका मणिपुर। वह राज्य है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष।
16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 25 कहाँ शुरू हुआ? रियाद में, जो सऊदी अरब का राजधानी है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? भारत। आइए 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? प्रयागराज। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 25 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर में। हाँ, तो प्रश्न है आपका 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? निधि खरे को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच। और जनवरी 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हो चुका है उसमें पुरुष विजेता कौन है? इटली का जनिक सिनर। और महिला विजेता में कौन है? मेडिसिन किज, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया? बांग्लादेश। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई? सिंगापुर। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? वह देश है भारत। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत। और खो खो वर्ल्ड कप जो भारत में आयोजित किया गया था इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था? सलमान खान। चलिए आगे प्रश्न 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड, जो एक यूरोपियन कंट्री है और आइसलैंड का राजधानी रिकजाविक है। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ओडिशा। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? नाइजीरिया, जो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी अबुजा है। 21 जनवरी 2025 को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया? मोहन कुमार अग्रवाल को। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका स्थापना साल 1965 में हुआ है। आगे प्रश्नों को प्रश्न है आपका 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन सेंग यंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 25 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पे स्थित है। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता? कर्नाटक। विजय हरारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित एक प्रतियोगिता है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? छत्तीसगढ़। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? वह राज्य है आपका केरल।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? वह राज्य है आपका कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो जो है अमेरिका का विदेश मंत्री बन चुके हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? वह देश है चीन। 22 जनवरी 2025 को कहां के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला? वो है अंडमान निकोबार, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बोई मेला का आयोजन कहां किया गया? कोलकाता। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी? अमेरिका। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? वह राज्य है मध्य प्रदेश। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की है? वह है बीएसएफ। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? अमेरिका। अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ। उसके अलावा WHO से भी बाहर हो चुका है और UNHRC से भी अमेरिका अपने आप को बाहर कर चुका है। और WHO से बाहर होने वाला दूसरा देश जो है वह देश है अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 25 जनवरी 2025 को देखेंगे फिर से एक बार। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा, जो 318 रन बनाए हैं। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 में हुआ था, 25 जनवरी को ही। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? वह राज्य है उड़ीसा। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? उसका नाम है इनियन पनीरसेल्वम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 26 जनवरी 2025 को फिर से 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? वह देश है आपका श्रीलंका। एक प्रश्न ऊपर छूट गया था। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और 76वें गणतंत्र दिवस पे हमारे मुख्य अतिथि से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किससे दिया गया? स्मृति मंधाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मुंबई। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार ने कब तक 1000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। चलिए, एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। और हाल ही में दूसरा राज्य गुजरात बन चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित किया गया है, जो एक राज्य नीति तत्व का भाग है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहां का राष्ट्रपति चुनाव जीता? बेलारूस, जिसकी राजधानी मिन्स्क है। IDBI बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रमशः जेनिक सिनर, जो इटली देश से संबंधित है, और मेडिसन कीज, जो अमेरिकी टेनिस महिला खिलाड़ी हैं।
आगे प्रश्नों को देखेंगे। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? वह राज्य है नागालैंड, जिसका स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया? उदयपुर, झीलों का शहर बोलते हैं उदयपुर, और व्हाइट सिटी के नाम से उदयपुर को भी जाना जाता है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? वह देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर, उत्तर प्रदेश। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया, जिसकी राजधानी तिब्लिसी है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ? वह राज्य आपका सिक्किम। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़, और असम का वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो वह खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीमटेक द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को। और अंतिम प्रश्न है जनवरी मंथ का। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? तो कुल 62 घंटे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी माह 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।